नबी पाक के तरीकों पे चलो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें दिया है वो लो। हुजूर के रस्तों के मुसाफिर बनो। नबी पाक की सुन्नत को, शरीयत को, हुजूर के तरीकाकार को इख्तियार करो, अपनाओ। हम अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को पहले तो मोहब्बत से समझें, पढ़ें, गौर करें, सुने। ये जो हमारे जितने काम है ना, ये सारे हो गए रटे रटाए, रटे रटाए। यानी मेरी जाती राय ये है कि अगर एक महफिल सिर्फ इसलिए रख ली जाए कि पर्दे में खवातीन बैठेंगी, सामने मर्द बैठेंगे और सिर्फ मियाँ बीवी के हुकूक जो किताबों सुन्नत में आए हैं वो बयान किए जाए। हो सकता है उस पर वाह वाह कम हो, नारे थोड़े लगे, वेला भी थोड़ियां हो, दाद भी कम हो, इमदाद भी कम हो सकता है ये सारी दिहाड़ी दपे वाले मामला कमजोर हो, लेकिन जो रोजाना सैकड़ों की तादाद में तलाकें होती हैं, मेरा ख्याल है वो कम हो जाएगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो खामन को हुकूक बताए हैं ना बीवी के, और जो बीवी को हुकूक बताए हैं खामन के, वो एहसास वाले हैं, एहसास वाले, दर्द वाले, दर्द वाले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खातून से कहा, याद रखना ये इतना एहसास वाला रिश्ता है जो तुम्हारा तुम्हारे शौहर के साथ है, इतना एहसास वाला। ये नहीं फरमाया कि खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं अपने आप को कराता, ये नहीं फरमाया। इस बात की नजाकत को समझें। फरमाया रब के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी से कहता शौहर को करे। किस हद तक महबूब ने इस नजाकत को, और मर्द के लिए भी इसी तरह बयान किया। मर्द के लिए बाहर बड़े अच्छे, बड़े जनाब बेहतरीन, बड़े चौधरी साहब, बड़े साहब, बड़े अल्लामा, बड़े मुफ्ती, बड़े फलान, और घर में मूड ही नहीं सीधा करते। सुबह से बैठी है बेचारी, उसने कोई बात करनी है तेरे साथ, और ये घर की सारी टेंशन लेके घर आ गया, कहता मैं एडा थके आया, तू मैनू गल सुना रही है। तो किसको सुनाए, किससे बात करे? नबी करीम का उसवा हसना देखे तो हुजूर एहसास करते साथ वालों का। हमारी जिंदगी हमारी जात से शुरू होती है। मैनू रोटी पूछी जे कि नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री होए ने कि नहीं, मैनू प्रोटोकॉल, वो तो किसी और की भी सोचना। तेरे सब खुशियां तेरे साथ ही वाबस्ता है। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हुजूर का उसवा हसना क्या है? लो हदीस पाक सुनो, आप खुश हो जाएंगे। हुजूर एक दिन घर में बैठे बैठे मुस्कुराए और फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है मुझे फिर भी पता चल जाता है। हजरत आयशा बड़े तजस्सुस से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आपसे नाराज? हुजूर ने फरमाया, बताऊं फिर? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो महबूब फरमाने लगे, तुम कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया, जब होती हो ना राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब नाराज होती हो ना, दिल में कोई बात होती है, तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर तुम हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो। कुर्बान जाए, क्या अदा है मदीने वाले माँ, क्या क्या शुगुफ्ता अंदाज है कि जुमलों का एहसास करना के साथ वाला सोचता क्या है, उसकी कैफियत क्या है, वो कहां खड़ा हो गया है, उस बेचारे के जज्बात क्या हैं। हजरत आयशा सिद्दीका तो रो ही पड़ी, अर्ज करने लगी, कुर्बान जाऊं करीम महबूब, यहां तक ख्याल रखते हो? कोई जरूरी है कि कोई रो के दुखड़ा सुनाए तो सुनना है? उसके लफ्जों से गौर करो, उसके जुमलों पर गौर करो, उसकी बातें देखो, उसकी गुफ्तगू कहाँ है और वो कहाँ पहुंच गया है बेचारा, उस दर्द को महसूस करो। हुजूर फरमाने लगे, हाँ मुझे पता चल जाता है। तो सैयदा आयशा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, फिर कसम है मुझे उस रब की, इसने आपको रसूल बनाया है, मैं नाम ही छोड़ती हूँ पर मेरे दिल में हमेशा मदीने वाले रसूल मौजूद रहते हैं।
थोड़ा सा ना हुजूर का उस्वा हसना। हमें ज्यादा मुश्किल बार नहीं है, घरों में है, ज्यादा मुश्किल बार नहीं, ज्यादा मुश्किल घर में। आप सुने जी, अल्लाह खुश रखे। हूँ मैं जाना तो मेरा काम जाने, अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ा डाटा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। अजीज दोस्त, होता ये है, बस सिर्फ इस मामले डाटा हूँ, बाकी अल्लाह माफ़ फरमाए, बाकी काम सादा ही है। आप परेशान हो गए, बल्कि ज़्यादा परेशान हो गया पास दोस्त, पता नहीं क्यों डांटे हैं, बड़े सादे हैं जी। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर करे, बस कबूल करे। आप गौर करेंगे क्या कह रहा हूँ। देखो, हमें ना ज़्यादा मसाइल घर के अंदर हैं, बाहर नहीं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वज़ादार होते हैं, पर्दा रखते हैं, पसंद नहीं करते, वरना घरों के अंदर की परेशानियां बंदे को बाहर भी कमज़ोर कर देती हैं। ये जो बाहर बंदे बड़े तलख होते हैं ना, मोटरसाइकिलों की टक्कर होती है, ये बेचारे घर में परेशान होते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा इंसान अपनी घरेलू मुश्किलात से परेशान होता है। रसूल पाक ने ना हमें जो जो चीज़ बड़ी कमाल करके अता की है, हुजूर ने हमें घर भी बना के दिखाया है। हुजूर ने एहसास किया, ओ यारो देखो, चारों बेटियां मेरे नबी पाक की। ये जी अल्लामा साहब हैं, अच्छा जनाब, ये चौधरी साहब हैं, वाह जी वाह, ये जज साहब हैं, ये फलां साहब हैं। इन्होंने कभी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। बच्चा किसका है? जब इनका बच्चा है तो कोई अर्ज नहीं कंधे पे उठाने पे, कोई मना नहीं। अगर नबी करीम से ज्यादा तो एजाज नहीं ना किसी का। तो आप सही बुखारी पढ़े, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी है हजरत ज़ैनब की बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, बड़ी नवासी, बुखारी में मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ने आते थे तो नवासी को साथ उठाया होता था। अच्छा, ये भी कभी सीखा करो, मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं और ये नबी पाक की नवासी है सबसे बड़ी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब। हुजूर मस्जिद में आते तो नवासी को उठाया होता, और हुजूर नमाज की नियत बांध रहे हैं और यहाँ नवासी को उठाया हुआ है। जब रुकू सजदे में जाते तो बच्ची को रख लेते। एक दफा हुजूर के पास एक शख्स आए, अकरा बिन हाबिस नाम था, नबी पाक के साथ बच्चे खेल रहे थे। तो कहने लगे, हुजूर मैंने नहीं कभी बच्चों को टाइम दिया। तो आडी नहीं गल करन लगा, वैसे मैं बाज ऐसे लोगों को जानना कि वह अपना बाल भी लैके बाहर नहीं आते। कहने लोगों कहना सुनिया तेन रोटी तां मिलती जो तू बच्चे खड़ाए थे, नहीं ले। ये कोई शर्म वाली बात है? यानी तेरा बच्चा तरस जाए जिंदगी में, तेरा पोता, तेरा नवासा, उसे मोहब्बत मिलेगी। नबी पाक से ज्यादा मसरूफ आदमी कोई नहीं। अकरा बिन हाबिस कहते हैं, मैंने देखा हुजूर बच्चों से खेल रहे। तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं तो बच्चों को टाइम नहीं देता, वो जाने उनकी माँ जाने। तो हुजूर ने पता जवाब क्या दिया था? ये लिख लेना कहीं दिल की तख्ती पे। हुजूर फरमाने लगे, तो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता? हुजूर नहीं, महबूब फरमाने लगे, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से, उस शख्स से हुजूर ने कहा, अकरा बिन हाबिस रवायत करते, महबूब उस शख्स से कहने लगे, अगर तेरे दिल से रब ने रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत लिल आलमीन बनाया। थोड़े से लहजे पर गौर हो, थोड़ा अंदाज प्यार वाला हो, थोड़ा सा एहसास हो। अच्छा, जो कभी